नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। शुरुआत करते हैं अपने सबसे खास शो वर्ल्ड वॉर की। दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है और इस बार कहानी सिर्फ ईरान या यूक्रेन तक सीमित नहीं। खबरों में हम दिखाएंगे आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उठती वो चिंगारियां जो किसी भी वक्त बड़े टकराव में बदल सकती हैं। सबसे पहले हम ईरान की बात करेंगे। ईरान हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आईआरजीसी की जासूसी पर इनाम जो है अमेरिका ने रखा है और कहा है कि भाई साहब आईआरजीसी की जो है जानकारी हमें दी जाए। जो लोग जासूसी करके आईआरजीसी की जो जानकारी देंगे उनको इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका में रहने के लिए भी उनको जगह मिलेगी, ये ट्रंप ने कहा। उसके बाद बात होगी, रूस ने यूक्रेन में नया ड्रोन उतारा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो लगातार चल रहा है उसमें एक और ड्रोन की एंट्री हो गई और उस ड्रोन से हाहाकार मचा। इस पर भी बातचीत की जाएगी। ग्रीनलैंड बना है जंग का नया अखाड़ा। लगातार अब जो है अमेरिका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह के बयानबाजी अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है उसके बाद से यूरोपियन यूनियन भी सामने आया है। इन चार बड़ी खबरों पर आज वर्ल्ड वॉर में नजर रहने वाली है और समझने की जरूरत है साथ ही साथ कि हिंसा के लिए जो ट्रंप जिम्मेदार है वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। क्योंकि ईरान में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उससे एक बात तो साफ होगी कि अमेरिका लगातार ईरान पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। वहां पर प्रदर्शन का जो शोर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार प्रदर्शन जो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर करीब करीब 3000 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर जो है सामने आ रही है। खबरों में आज इन चार तस्वीरों पर हमारी नजर रहने वाली। अलग अलग हिस्सों से उठती वो चिंगारियां जो किसी भी वक्त बड़े टकराव बदल रहे हैं। सबसे पहले हम ईरान की बात करेंगे। खामनेई ने ईरान में हिंसा के लिए अमेरिका और ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद हम बात करेंगे ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की यानी आईआरजीसी की, जहां अमेरिका आईआरजीसी की जासूसी करने पर इनाम का ऐलान कर दिया। यह दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। आईआरजीसी से जुड़ी खुफिया जानकारी देने पर इनाम और स्पीच। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम खामनेई का ट्रंप पर हमला देखने को मिला। ईरान के सुप्रीम खामनेई का ट्रंप पर हमला देखने को मिला। यह बड़ी खबर आपको बता रहे। ईरान के सुप्रीम खामनेई का ट्रंप पर हमला देखने को मिला है। जनता के हत्यारे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, ये खामनेई ने कहा। ईरान में हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। यूएस इजराइल से जुड़े तत्वों ने अशांति जो है वो फैलाई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप देख सकते हैं। ईरान के सुप्रीम खामनेई का ट्रंप पर हमला जो है वो देखने को मिला है। जनता के हत्यारे अमेरिकी राष्ट्रपति खामनेई ने यह साफ कहा है। ईरान में हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं क्योंकि लगातार वहां पर ये खामनेई जो है पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो निकलकर सामने है कि किस तरह से लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है और उस हमले के बाद से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के सुप्रीम खामनेई का ये ट्रंप पर हमला जो है वो देखने को मिला और साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस पूरी चीजों के लिए अमेरिका जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। लगातार तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। बर्फ की बात की जाए, ग्रीनलैंड की बात की जाए या अलग अलग जगहों की बात की जाए, एक के बाद एक तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं। खामनेई का ट्रंप पर हमला जो है वो देखने को मिल रहा है और उसके बाद से एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ट्रंप को जनता का हत्यारा जो है बताया जा रहा है। इसके अलावा खामनेई जो है लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और स्पीच लगातार आपको बताएं कि किस तरह से अमेरिका पर हमलावर होते हुए खामनेई जो है वो नजर आ रहे हैं। स्पीच। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरानी जनता से अपील जो है वो की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने की ईरानी जनता से अपील और वो अपील क्या है? वो अपील यह है कि आईआरजीसी की जानकारी मांगी गई है और जानकारी देने वालों को इनाम का ऑफर जो है वो दिया गया है।
आईआरजीसी पर हिंसा और दमन का आरोप जो है वो अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है और ये पूरी अपील जो है रिवॉर्ड फॉर जस्टिस के तहत की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी यानी अब एक प्रेशर गेम जो है देखने को मिल रहा है। अटैक करने की तैयारी जो है कहीं ना कहीं इस मांग के बाद अमेरिका का रुख जो है साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहा गया कि अगर आईआरजीसी की जानकारी दी जाएगी तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए जो आईआरजीसी है, जिस तरह से सुरक्षा खेमे की अगर बात की जाए, खामने की सुरक्षा खेमे में वो लगातार नजर आते हैं और इसी की जानकारी जो अमेरिका की तरफ से मांगी जा रही कि भाई साहब आईआरजीसी के बारे में पूरा इनपुट दिया जाए ताकि वो तैयारी कर सके और ईरान पर हमलावर होते हुए नजर आए। इस वजह से ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि आईआरजीसी की अगर जानकारी दी जाएगी तो इनाम दिया जाएगा उन्हें। साथ ही साथ अमेरिका में रहने के लिए जगह भी मिलेगी, ये कहा गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से ईरान पर अमेरिका का प्लान भी है जो वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईआरजीसी की जानकारी जो है यूएस जुटाता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आईआरजीसी की जानकारी यूएस को मिलती है तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है और उसके बाद उन्हें इनाम दिया जाएगा। इनाम के रूप में उन्हें अमेरिका में जगह मिलेगी। यानी संदेश साफ है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 की जो आहट है वो देखने को मिल रही है और ईरान पर अमेरिका किस तरह से कब्जा करने के लिए परेशान है वो देखने वाली बात है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे अगल बगल, जिसमें जनता के हत्यारे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ये खामनेई कह रहे हैं। दूसरी तरफ आईआरजीसी की जानकारी जो है वो मांगी जा रही है और हिंसा और दमन का आरोप आईआरजीसी पर अमेरिका लगातार लगाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ईरान की अगर बात की जाए, तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था हो या बाकी चीजों उनकी वजह से हमलावर होते हुए देखने को मिल रही है। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद हैं। करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तो इस बीच यूएस इजराइल से जुड़े तत्वों ने अशांति फैलाई, ये खामनेई ने कहा है। दूसरी तरफ आईआरजीसी को लेकर जानकारी जो है अमेरिका मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसका जिम्मेदार बताया। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी करार देते हुए चेतावनी दी कि ईरान घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी साजिशकर्ता को बख्शने वाला नहीं है। ईरान में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। खामनेई ने हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जान माल के नुकसान और कथित दुष्प्रचार के लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी करार देते हुए चेतावनी दी कि ईरान घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी भी साजिशकर्ता को बख्शने वाला नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव तीनों मोर्चों पर जूझ रहा है। खामनेई ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप अपराधी है, ट्रंप जनता के हत्यारे हैं, साजिशकर्ताओं की कमर तोड़ेंगे, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय किसी को नहीं बख्शेंगे।
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खामनेई ने कहा कि हालिया विरोध प्रदर्शन पहले की घटनाओं से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति खुद खुलकर मैदान में उतर आए। खामनेई का दावा है कि अमेरिका ने न सिर्फ ईरान के खिलाफ साजिश रची, बल्कि हिंसा को जानबूझकर हवा दी। खामनेई के मुताबिक इसी साजिश की वजह से हजारों लोगों की जान गई और देश को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेलना पड़ा। खामनेई ने सोशल मीडिया के जरिए जारी बयान में कहा कि हालिया अशांति अमेरिकी उकसावे का नतीजा है और इसका सीधा मकसद ईरान को अंदर से तोड़ना और खत्म करना था। खामनेई का आरोप, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ साजिश रची। ट्रंप ने खुलकर आंतरिक मामलों में दखल दिया। इजरायल से जुड़े तत्व भी शामिल रहे। ईरान में हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया। इस्लामी गणराज्य को खत्म करना था लक्ष्य। खामनेई ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने साजिश की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब सिर्फ साजिश नहीं बल्कि साजिशकर्ताओं की भी कमर तोड़नी होगी। खामनेई ने यह भी साफ किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता कि ईरान भले औपचारिक रूप से युद्ध से इनकार कर रहा हो, लेकिन उसकी भाषा, चेतावनी और लहजा पूरी तरह युद्ध वाला है। मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों का हवाला देते हुए खामनेई ने दावा किया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। खामनेई ने आरोप लगाया कि इस हिंसा के पीछे अमेरिका और इजरायल से जुड़े तत्व सक्रिय थे। खामनेई के मुताबिक इन ताकतों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, आगजनी करवाई और निर्दोष नागरिकों की जान ली। उन्होंने तो टूक कहा कि अमेरिकी साजिश में शामिल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। ईरान में विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए थे। ईरान में प्रदर्शन के आंकड़े, शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई। कुल मौतें 3000 से ज्यादा। इंटरनेट बंद हुआ 8 दिन। गिरफ्तारियां 12000 से ज्यादा। स्थिति अब भी तनाव में। सच ये है कि खामनेई और ट्रंप के बीच टकराव बेहद खतरनाक हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है।
दोनों बड़े अहंकार से भरे हैं। दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे के खिलाफ है और दोनों पीछे हटने को कमजोरी मानते हैं। खामनेई वर्सेस ट्रंप, दोनों बड़े अहंकारी, दो विपरीत विचारधाराएं, दो ताकतवर नेता, एक सुपर पावर, एक क्षेत्रीय शक्ति। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खामनेई इस वक्त आंतरिक तौर पर कमजोर स्थिति में है। इतिहास गवाह है कि जब नेता घर में कमजोर पड़ता है तो वो बाहरी दुश्मन खड़ा करता है। अमेरिका को निशाना बनाकर खामनेई जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खेल बेहद खतरनाक है। खामनेई भले ही कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनकी भाषा युद्ध की है, उनकी चेतावनियां युद्ध की है, उनका गुस्सा युद्ध का है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो बातचीत से ज्यादा कार्रवाई में विश्वास रखते हैं। वो पहले भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं। अगर खामनेई ने कोई बड़ी रणनीति गलती की तो ट्रंप का जवाब बेहद सख्त और विनाशकारी हो सकता है। ईरान और अमेरिका इस वक्त आमने सामने है। फिलहाल गोलियां और बम नहीं चल रहे, लेकिन जुबानी जंग पूरी ताकत से जारी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि टकराव सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या फिर इतिहास एक और युद्ध का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान को लेकर अमेरिका ने प्लान बी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की जनता से खुले तौर पर अपील की है कि वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की गतिविधियों, नेटवर्क और आर्थिक ढांचे की जानकारी साझा करे और बदले में इनाम पाए। यह अपील ईरान की सत्ता व्यवस्था पर सीधी हमला माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी और आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहा है। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां युद्ध भले ही औपचारिक रूप से शुरू ना हुआ हो, लेकिन जंग की तैयारी पूरी ताकत से चल रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर किसी भी सीधे सैन्य हमले से बचने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जिसे शांति की पहल कहना मुश्किल है। अमेरिका ने ईरान की जनता से खुले तौर पर अपील की है कि वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी
आईआरजीसी की गतिविधियों, नेटवर्क और आर्थिक ढांचे की जानकारी साझा करें और बदले में इनाम पाएं। ये अपील ईरान की सत्ता व्यवस्था पर सीधा हमला माना जा रहा है। प्लान बी पर अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया। आईआरजीसी के खिलाफ खुली अपील, ईरानी जनता से मांगी जानकारी। आईआरजीसी की डिटेल दो, इनाम पाओ। अमेरिकी सरकार ने यह अपील अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत जारी की है, जिसका इस्तेमाल पहले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ किया जा चुका है। इस कदम के जरिए अमेरिका अब ईरान से लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि उसके सिस्टम को अंदर से कमजोर करके लड़ना चाहता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल और हाइब्रिड वॉर है, जिसमें जनता को सत्ता के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिका का मानना है कि आईआरजीसी सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता, अर्थव्यवस्था और दमन तंत्र की रीढ़ है। आईआरजीसी की भूमिका ईरान में बेहद व्यापक है। यह संगठन सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि खुफिया तंत्र, तेल और गैस सेक्टर, निर्माण कंपनियों, बैंकिंग नेटवर्क और कथित तौर पर अवैध आर्थिक गतिविधियों तक फैला हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरानी सरकार अरबों डॉलर जनता की भलाई पर खर्च करने की बजाय आईआरजीसी को दे रही है, जिसका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों को कुचलने, हिंसा फैलाने और सत्ता को बनाए रखने में किया जा रहा है। अमेरिकी नजर में आईआरजीसी ही वो ताकत है जो ईरान के अंदर दमन और बाहर क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। आईआरजीसी पर ट्रंप की नजर, जनता का पैसा लूट रहा आईआरजीसी, हिंसा और दमन में आईआरजीसी की भूमिका, विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप, आईआरजीसी पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिकी सरकार का यह भी कहना है कि आईआरजीसी न सिर्फ ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करता है, बल्कि क्षेत्र में हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को भी समर्थन देता है। इसी वजह से अमेरिका आईआरजीसी की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कर रहा है।
अमेरिका का तर्क है कि जब तक आईआरजीसी मजबूत रहेगा तब तक ईरान के अंदर हिंसा और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी रहेगी। अमेरिका ने ईरानी नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जो लोग आईआरजीसी के नेटवर्क, आर्थिक सिस्टम या गतिविधियों से जुड़ी जानकारी देंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रीलोकेट भी किया जाएगा। ये वही रणनीति है जिसे अमेरिका ने पहले आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसी वजह से इस कदम को ईरान के लिए बेहद गंभीर चुनौती माना जा रहा है। ईरान में यूएस की साजिश, आर्थिक नेटवर्क तोड़ना अमेरिका का लक्ष्य, ईरान के साथ सुरक्षा और रिलोकेशन का वादा। ईरान में पहले से सियासी उथल पुथल, महंगाई और बेरोजगारी से जनता नाराज। अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जब ईरान पहले से ही गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही और मुद्रा लगातार गिर रही है। इन हालातों के बीच खामनेई शासन खिलाफ सड़कों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका का जनता से सीधे संपर्क साधना ईरानी सत्ता के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि इससे अंदरूनी असंतोष और गहरा हो सकता है। जानकारों की माने तो अमेरिका की यह कदम ईरान की सत्ता व्यवस्था में फूट डालने की कोशिश है। आईआरजीसी पर हमला दरअसल सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की शक्ति और सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। अगर सत्ता को यह एहसास होने लगा कि उसका अपना सिस्टम लीक हो रहा है तो प्रतिक्रिया और ज्यादा सख्त हो सकती है। इससे ईरान में तमन और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंचों पर यह कहते रहे हैं कि वो ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जमीनी हकीकत है कि ये रणनीति सीधे सैन्य हमले से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। ईरान पर ट्रंप बना रहे दबाव, खामनेई शासन पर अंदरूनी दबाव, आईआरजीसी पर चोट यानी सत्ता पर चोट, हाइब्रिड वॉर की रणनीति, तनाव और गहराने के आसार, युद्ध की आहट और तेज। अगर आईआरजीसी कमजोर होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इससे इजराइल की सुरक्षा रणनीति बदलेगी, लेबनान और यमन में शक्ति संतुलन प्रभावित होगा और पूरा मिडिल ईस्ट और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। वहीं अगर ईरान ने इस कदम को खुली युद्ध की घोषणा माना तो उसका जवाब सैन्य रूप में भी आ सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की जमीन पूरी तरह तैयार की जा चुकी है। अमेरिका हमला नहीं कर रहा, लेकिन ईरान की सत्ता को अंदर से लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ईरान की भाषा और तेवर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। आईआरजीसी अब इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ये लड़ाई टैंक और मिसाइलों से कम और सिस्टम, सूचना और डर से ज्यादा लड़ी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस दबाव को झेल पाएगा या फिर ये हाइब्रिड वॉर आने वाले दिनों में किसी बड़े सैन्य टकराव का कारण बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, ग्रीनलैंड के न्यूक में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्रीनलैंड की न्यूक में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के योजना के खिलाफ विरोध मार्च जो है वहां के लोगों में देखने को मिल रहा है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेना चाहता है यूएस और ग्रीनलैंड पर नजर है यूएस की और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक जितनी दूर तक आपकी नजर जाएंगे और भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह से अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है उसको लेकर अब वहां के लोगों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये परेशानी का सबब जो है अमेरिका के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां की जो खनिज चीजें हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है अमेरिका के लिए और इस वजह से वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश जो है लगातार कर रहा है। और इसको लेकर एक के बाद एक धमकियां देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। तो दुनिया की अगर बात की जाए तो लगातार ट्रंप को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईरान हो या फिर ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए। डेनमार्क से ग्रीनलैंड यूएस लेना चाहता है और इसको लेकर अगर यूएस की बात की जाए तो एक रणनीति साफ है कि वो हर हालत में उसे ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड कहीं ना कहीं बाकी चीजों के हिसाब से देखा जो खनिज हैं, जो वहां से चीजें मिल रही हैं वो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है यूएस की तरफ से देखने को मिल रही है। खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए यूएस भी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ वहां के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूक की ये तस्वीर है जहां पर ट्रंप के योजना के खिलाफ ये विरोध मार्च देखने को मिल रहा है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड जो है वो यूएस को नहीं मिलेगा। इसको लेकर नाराजगी जो है वो लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ दुनिया एक नए और खतरनाक टकराव के कगार पर खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर यूरोप के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने 8 प्रमुख यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। दुनिया एक नए और खतरनाक टकराव के कगार पर खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर यूरोप के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये महज व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने और ताकत के बल पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास है। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण स्वीकार करो या फिर विनाशकारी आर्थिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हाल ही में ट्रंप ने दोहराया कि उन्हें ग्रीनलैंड से कम कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं देंगे उन्हें भारी टैरिफ का सामना करना होगा। और अब उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने वाले 8 प्रमुख यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया।
ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड, नए टकराव के मुहाने पर दुनिया। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर। यूरोप के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान। ग्रीनलैंड से कम कुछ नहीं चाहिए, समर्थन नहीं तो टैरिफ तय। जिन देशों के खिलाफ ट्रंप ने यह आर्थिक हमला किया है उनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। ये सभी यूरोप की आर्थिक और सैन्य रीढ़ माने जाते हैं। 1 फरवरी से लागू होने वाला ये टैरिफ सिर्फ शुरुआत है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद के लिए कोई सौदा नहीं होता है तो 1 जून को इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। यह आर्थिक प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड पर पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण की डील नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में ट्रंप ने यूरोप को आर्थिक बंधक बना लिया है और एक स्वतंत्र क्षेत्र की संप्रभुता को सौदे की वस्तु बना दिया है। आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ 1 फरवरी से लागू। डेनमार्क सबसे बड़ा निशाना। नॉर्वे, स्वीडन भी लिस्ट में। फ्रांस और जर्मनी पर भी टैरिफ। यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड शामिल। 1 जून से टैरिफ 25% होगा। डील तक टैरिफ जारी रहेगा। ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क की जनता सड़कों पर उतरकर अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं का जोरदार विरोध कर रही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर स्पष्ट संदेश दिया कि ग्रीनलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता के अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत से कोई समझौता नहीं हो सकता। हाल में हुए एक सर्वेक्षण के नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। ग्रीनलैंड के 85% लोगों ने अमेरिका में शामिल होने का विरोध किया है। महज 6% लोग ही ऐसा चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण हो। यह आंकड़े साफ बताते कि ट्रंप की योजना जनता की इच्छा के पूरी तरह विपरीत है। प्रदर्शनकारियों का कहना है यह लड़ाई महज ग्रीनलैंड की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और दुनिया के हर उस देश की है जो अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। यह टकराव लोकतंत्र बनाम ताकत की राजनीति का प्रतीक बन गया है। ग्रीनलैंड पर टकराव। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में प्रदर्शन। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं। 85% लोग अमेरिका के खिलाफ। सिर्फ 6% चाहते हैं यूएस नियंत्रण। यूरोपीय संघ के नेताओं ने ट्रंप की धमकी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। यूरोपीय परिषद के घूर्णी अध्यक्षता कर रहे साइप्रस ने रविवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह बैठक संकेत है कि यूरोप इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा और गंभीर प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ का बयान बेहद मजबूत था। यूरोप एकजुट, समन्वित और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। यह संदेश डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों द्वारा वॉशिंगटन में हुई असफल बातचीत के कुछ दिनों बाद आया, जहां ग्रीनलैंड के अधिग्रहण को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया था। यूरोपीय संघ ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट है। संवाद आवश्यक बना हुआ है और हम डेनमार्क साम्राज्य और अमेरिका के बीच पिछले सप्ताह शुरू हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप पर सख्त यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ ने दी चेतावनी। ब्रुसेल्स में इमरजेंसी मीटिंग। यूरोप एकजुट है, संप्रभुता से समझौता नहीं। दोनों पक्ष अतिरिक्त व्यापार रियायतों के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन ट्रंप के आक्रामक रुख ने पूरी प्रक्रिया को संकट में डाल दिया। यूरोप के नेताओं के लिए अब सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि सम्मान, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा का हो गया है। हालांकि अभी तक गोलियां नहीं चली, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूरोपीय देश भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जवाबी टैरिफ, व्यापार प्रतिबंध और आर्थिक प्रतिशोध की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह स्थिति 1930 के दशक के व्यापार युद्धों की याद दिलाता है, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में धकेल दिया था। यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? यूरोप की जवाबी तैयारी तेज। जवाबी टैरिफ पर विचार।
आर्थिक युद्ध के बादल गहरे, ग्रीनलैंड बना वैश्विक शक्ति परीक्षण। ग्रीनलैंड का मुद्दा अब सिर्फ एक आर्कटिक द्वीप की बात नहीं रह गया है, ये प्रतीक बन गया है 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस दिशा में जाएंगे। क्या ताकतवर देश अपनी मर्जी छोटे देशों पर थोप सकेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहेंगे। यूरोप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आने वाले दिन तय करेंगे कि क्या टकराव महज आर्थिक युद्ध तक सीमित रहेगा या फिर इसके और भयावह परिणाम होंगे। फिलहाल दुनिया एक नए और खतरनाक दौर के मुहाने पर खड़ी है, जहां ट्रंप की जिद और यूरोप का प्रतिरोध आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की क्या तैयारी है और किस तरह से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कितना व्याकुल अमेरिका नजर आ रहा है, वो आप इस रिपोर्ट से समझ चुके होंगे। क्योंकि ग्रीनलैंड पर बवाल जो एक तरफ मचा हुआ है, टैरिफ वॉर जो है वो देखने को मिल रही है और टैरिफ वॉर के जरिए ही अमेरिका कोशिश कर रहा है एक प्रेशर क्रिएट करने की, एक दबाव बनाने की कोशिश जो अमेरिका की तरफ से की जा रही है, ताकि एक आर्थिक संकट जो है वो देखने को मिले उन देशों को जो ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं या ग्रीनलैंड के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिका साफ कह रहा है कि फरवरी से जो 10% टैक्स है, अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी, बात नहीं सुनी, तो वो ही 10% 25% टैक्स हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है और इसको लेकर नाराजगी ग्रीनलैंड के लोगों में देखने को मिल रही है। डेनमार्क की अगर बात की जाए, ग्रीनलैंड की बात की जाए, तो वहां पर नाराजगी जो है लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए, विरोध मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। तो साफ है कि दुनिया एक नए और खतरनाक टकराव के कगार पर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है और उनकी महत्वाकांक्षा के खिलाफ यूरोप जो है आर्थिक युद्ध का यूरोप के खिलाफ जो है वो ऐलान करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और अब यूक्रेन में रूस ने नया ड्रोन उतार दिया है। नए ड्रोन से यूक्रेन में रूस तबाही मचा रहा है, कई इमारतों को रूस ठिकाना बना रहा है। कौन सा वो ड्रोन है, इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका की बेचैनी एक बार फिर सामने आ गई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर आक्रामक और दखल देने वाला माना जा रहा है। बयान में ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक अहमियत, सुरक्षा और भविष्य पर जोर दिया गया, यानी साफ संकेत अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने ग्लोबल प्लान से अलग नहीं देख रहा। असल कहानी इससे कहीं गहरी है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क का हिस्सा हो, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए गेम चेंजर है।
आर्कटिक इलाके में बढ़ती गतिविधियां, रूस की सैन्य मौजूदगी, चीन की आर्थिक घुसपैठ, और इन्हीं सबके बीच अमेरिका का डर। अगर ग्रीनलैंड हाथ से निकल गया तो आर्कटिक पर पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। यही वो लाइन है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अमेरिका सुरक्षा की बात करता है तो उसके पीछे सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक हित छुपे होते हैं। याद दिला दे, इससे पहले भी अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुका है, तब पूरी दुनिया चौंक गई। आज वही सुर, वही बेचैनी, लेकिन इस बार शब्द ज्यादा सख्त है, इरादे ज्यादा साफ। डेनमार्क पहले ही साफ कर चुका है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार भी अपनी स्वायत्तता पर जोर देती रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, या फिर आने वाले वक्त में ग्रीनलैंड एक नया भू राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। आज बयान है, कल दबाव होगा और परसों रणनीतिक चालें। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजरें टिकी हैं, और जब सुपर पावर की नजर किसी जमीन पर पड़ती है तो वो जमीन सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं रहती, वो बन जाती है वैश्विक टकराव का मैदान। ग्रीनलैंड पर बढ़ती हलचल, अमेरिका की बढ़ती बेचैनी और दुनिया की बढ़ती चिंता। युद्ध भले ही शुरू ना हो, लेकिन चालें चलनी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बेचैन नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस से ऐसा बयान आया है जिसने भू राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल सीधा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है